तो हमारे एसेंशली बहुत कम IPOs हैं हमारे मुल्क में। बांग्लादेश को देख रहे हैं, श्रीलंका, इंडिया, हर महीने IPO हो रहा होता है। इसका रीज़न क्या है? हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्टर लैग क्यों कर रहा है? हमारे क्या रेगुलेशंस में मसले हैं? लोग क्या डरते हैं? मतलब हम देख लें, लाइक फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज स्टोर, राइट, सच ए ह्यूज चेन, इट्स स्टिल प्राइवेट, इतना बड़ा टर्नओवर, लेकिन वो पब्लिकली अपने आप को लिस्ट नहीं करते। क्या वो अपने सेल्स दिखाने से डर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा रीजन है, एक रीज़न नहीं है। इश्यूज आर बोथ ऑन द डिमांड साइड, सप्लाई साइड, रेगुलेशन साइड। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा IPOs हो रही है। इंडिया में पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड बना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ IPOs इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया में हुए। सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट 30 IPOs a year, so 2 to 3 per month. So we are lagging behind a lot even compared to the regional markets. और उसकी वजह जो है, एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पब्लिक मार्केट से पैसा रेज करना इज़ मोर कॉस्टली। आपको पता होगा कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा पैसा आया। कई स्टार्टअप्स ने लोकली एंड इंटरनेशनली VC फंड से, एंजल इन्वेस्टर से पैसा रेज किया। None of that money was raised on the stock market because stock market में IPO करना is more expensive. So these companies who are raising money from VC funds, they are sharing their information, they do have financial accounts, they are providing financial transparency, and they're willing to share their own shares with other people. मगर वो सिर्फ ये कह रही है कि हम स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं करेंगे, हम प्राइवेटली डील कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों के पास, कंपनीज के पास एपेटाइट तो है, मगर किसी वजह से वो स्टॉक मार्केट के पास नहीं जाना चाहती। वो वजह क्या है? एक तो वजह ये है कि जैसा मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ लिस्टिंग इज स्टिल एक्सपेंसिव कंपेयर टू डूइंग प्राइवेट डील्स। मगर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि पिछले कुछ सालों से हमारी स्टॉक मार्केट डिप्रेस थी, उसमें वैल्यूएशंस वर वेरी लो। स्टॉक्स वर ट्रेडिंग एट 3 times अर्निंग्स, 4 times अर्निंग्स, इवन राइट नाउ दे आर ट्रेडिंग एट 5 times अर्निंग्स। जिसका मतलब ये कि अगर एक कंपनी का प्रॉफिट होता है लेट्स से 100 रुपए, तो उसकी वैल्यूएशन बनेगी 500 रुपए। प्राइवेट मार्केट में कंपनी इससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे पैसा रेज कर रही थी। सो कंपनी से कहती है कि हम IPO करेंगे तो हमें वैल्यूएशन थोड़ी मिलेगी, अगर हम प्राइवेटली पैसा रेज करेंगे तो वी कैन रेज मनी एट हायर वैल्यूएशन, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग टू गो ऑन द प्राइवेट मार्केट। मगर एक लास्ट फाइनल बात इसमें कि जब पाकिस्तान में हमने इन द 80s वी सॉ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड द 90s वी सॉ लॉट ऑफ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ IPOs। उसकी 2 वजूहात थी। एक ये थी कि गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव दिया हुआ था कि अगर आप IPO करते हो तो आपको लोअर कॉर्पोरेट टैक्स होगा, 5% टैक्स का डिफरेंस था फॉर अ लिस्टेड कंपनी वर्सेस अ प्राइवेट कंपनी। सो दीज काइंड ऑफ इंसेंटिव्स डू वर्क। एंड द सेकंड थिंग इज दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज डूइंग अ लॉट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को, अपने बैंक्स को लिस्ट कर रही थी स्टॉक मार्केट के ऊपर। OGDC का IPO बड़ा सक्सेसफुल था, सारे बैंक्स का IPO हुआ, हबीब बैंक, UBL, NCB, नेशनल बैंक। सो दैट ड्रोव द मार्केट। सो आई थिंक दैट you need some kind of government incentive, either in terms of taxes, tax incentive, or in terms of government forcing certain companies. काफ़ी मुल्कों में requirement होती है, जैसे पाकिस्तान में requirement है कि all the banks need to be listed. So maybe they can make a requirement कि all the telecom companies need to be listed, and that can encourage companies like Jazz and Telenor and Zong to also go public. But we need government incentive. You're 100% on that, and I hope someone listens to this and decides to take charge. तो essentially मैं ना कह के थक गई हूँ कि PSX, PMEX के इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड दी अवाम, लेकिन आई फील लाइक आई डोंट नो, मे बी इट्स बिकॉज बहुत आपके आर्केक ज़माने के माइंडसेट के पीपल आर कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आई नो आप एक बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान है, विच इज़ वाई योर कंपनी डज सो वेल, एंड यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप PSX और PMEX का मतलब कंट्रोल अगर आपके पास था, तो पहली चीज़ आप किस चीज़ पे फोकस करते, कैसे और क्यों? Oh, very dangerous question. कोई कंट्रोल ना थियोरेटिकली होगा ना होगा ना। चलें फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे दे दिया कंट्रोल और PSX और PMEX, आप मुझे क्या एडवाइस देंगे कि मैं किस चीज़ पे फोकस करूं? Yes, no, that's much better phrasing. And what you're doing is great, and I think that's the main emphasis. That should be the main emphasis. हमारा unfortunately it's not even PSX. I think it's the regulatory approach that हमेशा historically regulator ने लोगों को डराया है।
जब भी वो फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं उनके दिमाग में होता है कि लोगों को पता है कि पैसे किस तरह आप होशियार रहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो एक अप्रोच ये रही है कि बिकॉज उनका जो भी आप मटेरियल देख लें, जो भी आप उनके फाइनेंशियल एजुकेशन का भी मटेरियल देख लें, तो वो ये होता है कि किस तरह आप अपने पैसे को बचा के रख सकते हैं और चोरों से बचें। तो उसके द अप्रोच हैज़ बीन दैट दे हैव स्केयर्ड एवरीबॉडी अवे, व्हाइल स्टॉक मार्केट around the world is a place जहाँ पे आपके you go there to grow your wealth, you go there to invest in good quality companies come there to raise money from investors। आपको पता है कि दुनिया की पहली कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, both the Dutch East India Company and the British East India Company, they were the first companies to raise money and do an IPO, क्योंकि उस ज़माने में वो शिपिंग करते थे, ये नए नए ममालिक को ढूंढने के लिए, जैसा इंडिया को ढूंढा उन्होंने, तो उसके लिए हाई रिस्क कैपिटल था, पैसे डूबने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते थे, बैंक को पैसे नहीं देते थे, तो वो जाते थे कॉफ़ी शॉप्स में और कहते थे कि हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं, आप हमें पैसे दें, हम आपको मुनाफे का हिस्सा देंगे। वही कॉफ़ी शॉप्स फ्यूचर में लंदन स्टॉक एक्सचेंज और डच स्टॉक एक्सचेंज बन गई। तो दैट्स स्टॉक एक्सचेंज इज अ फैसिनेटिंग प्लेसेस जहाँ पे लोगों की वेल्थ बनती है, जहाँ पे कंपनीज जाके पैसा रेस करती है, and it should be taken positively, and I think what you're doing is great, and that's why I said to you शुरू में कि I'm a big fan of what you're doing, and I think that's the way of growing Pakistani capital markets. That is so kind of you, thank you. So as someone जिसका मयार इतना ज़्यादा है in the finance world, do you have any advice for our viewers, many of whom मतलब young investors हैं, students हैं या professionals हैं जो शायद अभी start off कर रहे हैं, any advice for them? जी, start early, invest for the long term, and don't worry about short term volatility, find good quality companies which you like to own। ये कंपनी ऐसी हो सकती है कि आपको ब्रांड अच्छा लगे। आई एम टीचिंग माई डॉटर, शी इज़ द यंगर वन इज 11 years old, तो मैं अपनी 11 साल की बच्ची को सिखा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि वो कराची में आए हुए थे, तो कि इस ट्रिप में आप सिर्फ नोटिस करो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। उसके बाद एट द एंड ऑफ 2 weeks आई विल आस्क यू कि उसका स्टॉक खरीद लेंगे। सो दैट्स हाउ यू शुड इन्वेस्ट। यू शुड इन्वेस्ट आफ्टर डूइंग योर रिसर्च, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, hold on to your investment, don't worry about the volatility, and lastly if you can start as early as you can। Thank you so much for being with us, Ali sir. It was so lovely. I am extremely glad कि हमारी finance की दुनिया में आप जैसे लोग हैं who are here trying to bring the youth toward investment और financial awareness increase करने के लिए, मतलब आपका नाम सब में से I guess आगे ही आ रहा होगा. So thank you so much for being with us. Ladies and gentlemen, this is the Inside Scoop. I have been trying कि मैं आप लोगों को investment की तरफ खींचूँ. हम जिन लोगों से बात कर रहे होते हैं, they are very eager कि वो आके अपनी राय आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसका रीज़न ये नहीं है, यहाँ आगे किसी ने नहीं कहा कि आप हमारी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या आप यहाँ अकाउंट खोलें. सब यही कहते हैं कि इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ करें, किसके साथ करें, जिस करें, बिकॉज एवरीवन नोज़ कि हम सबका एक म्यूचुअल गोल है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मार्शल, व्हाई डोंट यू सेटल अब्रॉड, तुम बाहर क्यों नहीं जाके रहती. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे मतलब हमारा मुल्क एक उस टाइम पे खड़ा हुआ है जहाँ हमारा बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है. इसका ये मतलब है कि हमारे जितने माशाल्लाह से पढ़े लिखे बच्चे, इतने लायक बच्चे बाहर जाके सेटल हो रहे हैं कि बाहर उनकी कदर होती है, वहाँ उनको एक अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा काम करने का मौका मिलता है. तो वी आर ट्राइंग कि हम अपने मुल्क को इस पॉइंट पे लाएं वाया इन्वेस्टमेंट, कि हम वापस अपने मुल्क में पैसा इंजेक्ट करें, जीडीपी ग्रोथ हो, हमारे जॉब्स की ग्रोथ हो, और हम सब एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ जाएं.